हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। बिल्कुल अलग हटकर है ये। हमारे इतिहास की, भारत के इतिहास की उन लड़ाइयों और जंग के बारे में है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन उन जंगों ने, उन लड़ाइयों ने और उन बैटल्स ने हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव छोड़ा है। और मैं आज एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बात करूंगा जो मुग़ल एम्परर, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद शुरू होता है। लगभग 1803 और 1820 तक चलेगा। इसमें कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिनने भारत के इतिहास को बदल दिया, और उन्हीं में से आज एक लड़ाई है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो लड़ाई हुई मराठा एम्पायर और मुग़ल एम्पायर के बीच में। और उस लड़ाई जो हुई वो उसको बैटल ऑफ भोपाल बोला जाता है। ये लड़ाई 1737 में हुई, 24 दिसंबर 1737 टू बी प्रिसाइज। और इस लड़ाई के अंदर जो उसकी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जंग हुई बाजीराव पेशवा फर्स्ट और मुग़ल आर्मीज़ जो कंपोज, मतलब इसमें निज़ाम भी शामिल थे, नवाब भोपाल भी शामिल थे, अवध भी शामिल, अवध के नवाब भी थे, जयपुर की आर्मी भी थी। इन सब ने मिल के बाजीराव के ख़िलाफ़ मोर्चाबंदी की और ये जंग हुई भोपाल के पास। इसको एक जगह कहलाती है शामपुर दोराहा, वहाँ ये डिसाइसिव बैटल हुई। और इस लड़ाई में सबसे मज़ेदार पहलू जो है इस लड़ाई का वो ये है कि इस लड़ाई में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने उभर कर आई वो ये है कि जो बाजीराव पेशवा, जिनको कि भारत में आज तक का सबसे महान घुड़सवार सेनानायक कहा जाता है, जिनकी जो रणनीति थी लड़ाई में अपनी घुड़सवार फौज को इस्तेमाल करने की, उसकी प्रशंसा हर आदमी ने की है, चाहे वो उनका विरोधी रहा हो या उनका समर्थक रहा हो। तो इस लड़ाई में सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा बाजीराव पेशवा का, कि उनका जो रणनीति का रण कौशल है वो इसमें दिखाई देता है। जब वो दिल्ली से लौट रहे थे तो मुग़ल आर्मी ने पूरा निज़ामुल, जिनको कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जयपुर स्टेट की आर्मी, अवध की आर्मी, भोपाल और मुग़ल आर्मी, इन सब ने मिल के उनको भोपाल के पास रोका और एक बड़ी डिसाइसिव बैटल थी ये। और इस लड़ाई ने इस देश के सेंट्रल इंडिया का एक तरह से कहा जाए तो पूरा इतिहास बदल दिया। इस लड़ाई में 80,000 की फौज मराठों के पास थी और लाइट हल्की तोपें थी। और उसके सामने देखें तो जो मुग़ल आर्मी थी उसका भारी तोपखाना था और 1,20,000 की फौज थी। और ये लड़ाई बड़ी डिसाइसिव थी। और जब ये जंग हुई तो इस जंग में मुग़ल आर्मी को मराठा आर्मी ने बहुत आसानी से हराया और उनको घुटनों पे ला दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो मुग़ल एम्पायर थी उसको इस लड़ाई के एवज में मराठों को 50 लाख की एक तरह से मुआवजा देना पड़ा जंग के लिए। और जो मालवा का पूरा सूबा था वो मराठों के हाथ में चला गया। और इस लड़ाई के बाद में जो मराठे चौथ वसूली कर रहे थे तब तक मालवा में, वो चौथ वसूली की उनको पूरी छूट मिल गई और पूरे सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी पावर बन के उभरे। और उधर जो निज़ाम था उसकी ताकत भी कम हुई। लेकिन इस लड़ाई के सबसे शानदार पहलू ये है कि इसमें एक ऐसे शख्स का जिक्र है, एक ऐसे शख्स की रणनीति का कौशल दिखाई देता है जो एक जंग लड़के लौट रहा है और उसको पूरी चारों तरफ से उससे सवाई आर्मी, जो संख्या में से सवाई है, तोपखाना भी भारी है, रिसोर्सेज भी बहुत हैं, मिलकर घेरते हैं। लेकिन वो अपने रण कौशल से और अपनी रणनीति से उनको हराता है और सबसे अपना जो लड़ाई का खर्च है वो वसूलता है। और बड़े आराम से जो मालवा का जो पूरा इलाका था वो अपने कब्जे में लेता है, बड़े आराम से निकल जाता है। और इसकी जो ट्रीटी थी ये जनवरी 1738 में साइन हुई। जयपुर स्टेट के महाराजा सवाई जयसिंह ने इस ट्रीटी को साइन किया, इस संधि को साइन किया, क्योंकि सवाई जयसिंह का जो ओहदा था वो वज़ीर का ओहदा था मुग़ल एम्पायर के। और जब उन्होंने ये ट्रीटी साइन करी तो उन्होंने मालवा का पूरा सूबा मराठों को दे दिया
और इसके बाद की जो जंग है और इसके बाद का जो इतिहास है, इसी तरह की मैं शॉर्ट स्टोरीज़ आपको बताऊंगा उन लड़ाइयों के बारे में जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जिन्होंने हमारे देश के मध्यकालीन मतलब कहना चाहिए 18th सेंचुरी के जो और 19th सेंचुरी में जो जंग हुई और उन्होंने देश के इतिहास की नई कहानी लिखी, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू ऑल।